कोरोना के इस भीषण विकट समय में भ्रष्टाचारियों ने गरीबों के राशन को भी नहीं छोड़ा। हमारे देश में जब सरकारें गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रही हैं, जब भारत हर साल सस्ता या मुफ्त अनाज मुहैया कराने पर जनता के टैक्स से भरे पैसों में से 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है हर साल, तब एक सच ये भी है कि हर साल 92,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जा रहा है और उसी बर्बादी में करप्शन खोर अपनी आबादी खोज लेते हैं। बोरियों में हाथ डालकर जो गेहूं निकाला जा रहा है, देखिए गेहूं के उन दानों को और सोचिए मिट्टी से सना हुआ ये गेहूं जिसमें करप्शन की धूल, भ्रष्टाचार की गंदगी ज्यादा है। क्या इसे गरीब आम आदमी खा सकता है? बरनाला के सरकारी राशन की दुकान पर लोग राशन में वो गेहूं लेने पहुंचे जिससे सरकारें दावा करती हैं कि जनता को मुफ्त देकर कोरोना के संकट काल में पेट भरने का इंतजाम कर दिया। लेकिन यहाँ महिलाएं गुस्से में हाथ में उन गेहूं के दाने को लेकर जिसमें ईमानदारी की खुराक से ज्यादा भ्रष्टाचार की मिलावट है। बिल्कुल खराब है जी कणक। आ कणक दा हाल देख लो जी की है जी। कणक गरीब खा के मरूगा नहीं तो होर की करूगा। ए जी गरीबां नूं वोटां पाउण दा की फायदा है जे एमसी बनाउण दा जेड़ा गरीबां दी मदद ना करे आके टाइम पे। देखिए इन हाथों को, इन्हीं हाथों से दबाए गए वोट से सरकारें बनती हैं। इन्हीं हाथों से खरीदे गए सामान पर टैक्स लेकर सरकारी खजाना भरता है। लेकिन इन हाथों को मुफ्त राशन जब सरकारी योजना में दिया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचारी अपना रंग दिखा देते हैं। गरीबों के साथ ये भद्दा मजाक, जहां घुन खा चुके हैं जिस गेहूं को, उसी को खाने के लिए गरीबों को पहुंचा दिया गया। बिल्कुल ही बेकार कणक है जेडी फ्री वाली कणक दे रहे हैं। यही कणक लेके दसो असि अपने बच्चों को खवाइए की करिए? बीमारी तो पहले ही फैल रही है। अब आपको उस सरकारी राशन की दुकान के भीतर ले चलते हैं जहां गेहूं के नाम पर घुन लगा अनाज बंटना था। पता चला ऐसा ही खराब कई क्विंटल गेहूं बोरिया भरकर यहां गरीबों के नाम पर पहुंचाया गया, जिससे अब जनता नाराज हो गई। इधर देखिए, जिंदाबाद सियासत जिनसे होती है उनके मुर्दाबाद के नारे इसीलिए क्योंकि जहां बोरी तक सड़ चुकी है उसमें गेहूं कितना अच्छा होगा। यहाँ फिर से देखिए इन दानों को। ऐसा गेहूं कौन खाएगा? आदमी छोड़िए जानवर भी ना खाए, फिर गरीबों के पेट में ऐसा खराब गेहूं क्यों खपाया जा रहा है? कहते ਇਹ ਜੀ ਮਿਲੂਗੇ। मैं क्या ये जैसे छिटना थोड़े डंगरां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੇ ਕਣਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। गरीबों के राशन पर और जनता के पैसे पर भ्रष्टाचार को अंजाम सिर्फ राशन की दुकान पर ही नहीं बल्कि खरीद से लेकर गोदाम और फिर दुकान तक दिया जाता है। सरकारी गोदाम में खराब गेहूं पहुंचता है। सरकारी मंडियों में जनता के पैसे से गेहूं चावल खरीदते वक्त उन्हें संभालने का इंतजाम नहीं होता। बारिश में अन्न भीगता है और सड़ता है। गोदामों में भी आम आदमी के अनाज को सड़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में आज भी सरकारी मंडियों में सुरक्षित तरीके से अन्न खरीद का बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हुआ। सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट बनाने की बड़ी बड़ी घोषणाएं बजटों में होती हैं, लेकिन हर साल अरबों के अनाज को सड़ने से बचाने के लिए गोदाम और सुरक्षित परिवहन का इंतजाम नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जनता के हिस्से में घुन खाया गेहूं पहुंचने लगता है। आज तक ब्यूरो। पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कालता आज शाम को तिहाड़ जेल दिल्ली से रिहा हो गई। रिहाई के बाद जेल से बाहर निकलते ही नताशा और देवांगना की तस्वीरें सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश रचने के आरोपी ये एक्टिविस्ट पर पुलिस ने आतंक विरोधी कानून यूएपीए की धाराएं लगाई।
जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए इसी हफ्ते कड़ी टिप्पणी की थी। बावजूद इसके जब जमानत मिलने के बाद भी रिहाई में देरी हुई तो दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत में अपील की गई। अदालत ने आज तीनों आरोपी एक्टिविस्ट्स को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। इससे पहले दिल्ली पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट में उस जमानत के खिलाफ पहुंच चुकी है जो नताशा, देवांगना और आसिफ इकबाल को दिल्ली हाईकोर्ट से दी गई है। दस्तक में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए विराट ने क्या बनाई है रणनीति, आगे आप ये देखेंगे विक्रांत गुप्ता के साथ। तो दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।